हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ऋषिकेश सूर्यवंशी और आज मैं आपको सिखाऊंगा HTML5 बीआर टैग के बारे में। HTML डॉक्यूमेंट में बीआर एलिमेंट क्रिएट करने के लिए बीआर टैग का यूज़ करते हैं। बीआर टैग को डिटेल में समझाने के लिए मैं VS कोड ओपन करता हूँ। HTML डॉक्यूमेंट में सिंगल लाइन ब्रेक के लिए बीआर टैग का यूज़ करते हैं। बीआर टैग में कोई कंटेंट नहीं होता है। बीआर टैग ये एम्प्टी टैग है। बीआर टैग का क्लोजिंग टैग नहीं होता है। अब मैं बॉडी टैग में लोरेम 21 लिखूंगा और एंटर क्लिक करूंगा। और अब मैं गोल पे क्लिक करूंगा। मुझे वेब पेज पे 21 वर्ड्स लिखकर मिले हैं। मैं यहाँ वन टाइप करूंगा। यह है मेरी पहली सेंटेंस। अब मैं ब्राउज़र पे जाऊंगा। यहाँ वेब पेज पर लेफ्ट साइड में मेरी पहली सेंटेंस लिख कर आई है। अब मैं VS कोड में जाता हूँ। अब मैं लोरेम 9 टाइप करूंगा। मुझे यहाँ 9 वर्ड्स लिखकर मिले हैं। मैं यहाँ नंबर 2 लिखता हूँ। ये मेरी दूसरी सेंटेंस है। अब मैं ब्राउज़र पे जाऊंगा। यहाँ वेब पेज पर ये मेरी पहली सेंटेंस है और ये दूसरी सेंटेंस है। जहाँ पहली सेंटेंस खत्म हुई है उसी लाइन पर दूसरी सेंटेंस लिख कर आई है। VS कोड में तो हमने दूसरी सेंटेंस न्यू लाइन पर लिखी है, फिर भी यहाँ वेब पेज पर पहली सेंटेंस खत्म हुई है, उसी लाइन पे दूसरी सेंटेंस शुरू हुई है। दूसरी सेंटेंस न्यू लाइन पर शुरू नहीं हुई है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ब्राउज़र हम जितने भी स्पेस HTML डॉक्यूमेंट में देते हैं उन सभी स्पेस को इग्नोर करता है और उन सारे स्पेस को एक काउंट करता है और एक ही स्पेस देता है। लेकिन मुझे तो ये दूसरी वाली सेंटेंस है वो नेक्स्ट लाइन पर लिखकर चाहिए, तो इसके लिए मैं बीआर टैग का यूज़ करूँगा। वैसे CSS का यूज़ करके हम स्पेस क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि लाइन ब्रेक के लिए HTML डॉक्यूमेंट में बीआर टैग का यूज़ करते हैं। तो मैं अब लाइन ब्रेक देने के लिए बीआर टैग का यूज़ करूँगा। जब भी हम बीआर टैग का यूज़ करते हैं तब बीआर टैग के बाद लिखा हुआ कंटेंट न्यू लाइन से शुरू होता है। मैं चाहता हूँ कि ये दूसरी सेंटेंस न्यू लाइन पर लिख कर आए, इसलिए मैं पहली सेंटेंस के बाद बीआर टैग का यूज़ करूँगा। अब मैं ब्राउज़र पे जाऊँगा। यहाँ वेब पेज पर आप देख सकते हैं दूसरी सेंटेंस न्यू लाइन से शुरू हुई है। अब मुझे पहली सेंटेंस और दूसरी सेंटेंस के बीच में 2 लाइन का ब्रेक चाहिए, तो मैं पहली सेंटेंस के बाद और एक बीआर टैग का यूज़ करूँगा। और अभी मैं ब्राउज़र पे जाऊँगा। यहाँ वेब पेज पर आप देख सकते हैं पहली सेंटेंस और दूसरी सेंटेंस के बीच में 2 सेंटेंस का ब्रेक दिख रहा है। समझो मुझे पहली सेंटेंस और दूसरी सेंटेंस के बीच में 9 सेंटेंस का ब्रेक चाहिए, तो मैं यहाँ BR*9 टाइप करूँगा और एंटर की पर क्लिक करूँगा। यहाँ मुझे 9 बीआर टैग लिखकर मिले हैं। अब मैं ब्राउज़र पे जाऊँगा। यहाँ वेब पेज पर आप देख सकते हैं पहली सेंटेंस और दूसरी सेंटेंस के बीच में 9 लाइन का ब्रेक दिख रहा है। ऐसे बीआर टैग का यूज़ करके लाइन ब्रेक देते हैं। मैं आशा करता हूँ कि HTML5 में जो बीआर टैग है वो आपको समझ में आया होगा। HTML5 के बारे में अधिक जानकारी मैं आने वाली वीडियो में दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून, स्टे ट्यून्ड।